नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एमरेट अब भारत में अपने C390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर बातचीत कर रही है। इसके लिए कहा जा रहा है कि एमरेट की एक टीम HAL का दौरा करेगी। एमरेट की तरफ से यह जवाब तब आया है जब भारतीय वायुसेना के द्वारा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक हालिया टेंडर जारी किया गया था, जिसका जवाब एमरेट की तरफ से आया है। एमरेट के अधिकारी ने कहा कि वो इस महीने के अंत में HAL की सुविधाओं का दौरा करेंगे, जो कि इसके लिए जॉइंट वेंचर की संभावनाओं की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। C390 मिलेनियम विमान अपनी आधुनिक सैन्य टेक्टिकल परिवहन क्षमताओं के कारण अपार संभावनाएं रखता है और इसे कई मिशन प्रोफाइलों के लिए एक वर्सेटाइल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी माना जा सकता है। दरअसल C390 मिलेनियम 26 टन का कार्गो भार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसकी 470 नॉट की टॉप स्पीड है। C390 मिलेनियम की सबसे खास विशेषताओं में से एक है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर यह अलग अलग मिशनों को कर सकता है। C390 स्थिर और रोटरी विंग विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने, एयर ड्रॉप, सेना और कार्गो परिवहन, मानवीय मिशन, मेडिकल इवैक्यूएशन, फायर फाइटिंग, इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब ट्रक माउंटेड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को शामिल करने की योजना बना रही है और ये जो नए ट्रक माउंटेड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होंगे वो मानव रहित हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगे। दरअसल इस CUAS सिस्टम में कई तरीके के विशेष वाहन शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग कार्य क्षमताएं हैं, जो कि दुश्मनों के अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स के खिलाफ एक मजबूत रक्षा तंत्र बनाते हैं, जिसमें कि डिटेक्शन व्हीकल, जैमिंग व्हीकल, बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल, पावर जनरेटर व्हीकल भी शामिल है। आपको बता दें कि ट्रक माउंटेड CUAS सिस्टम को डिफेंस के द्वारा तैयार किया गया और यह सिस्टम दुश्मनों के UAV और ड्रोन के द्वारा उत्पन्न खतरे को बेअसर करने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। भारतीय सेना ने इस साल की शुरुआत में 20 ऐसे CUAS ट्रक माउंटेड सिस्टम के अधिग्रहण के लिए एक टेंडर भी जारी किया था, जिसके तहत सिस्टम की जो प्रभावशाली क्षमता है वो 10 किलोमीटर की रेंज की होनी चाहिए। साथ ही साथ RF डिटेक्शन और जैमिंग इसमें शामिल होने चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा इसमें 2 किलोमीटर की रेंज के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्शन भी शामिल होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अरुणाचल प्रदेश में ITBP बटालियनों की तैनाती करने वाला है, जिससे कि हमारी सीमा सुरक्षा और मजबूत होगी। दरअसल उत्तरी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने पर सरकार काम कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ITBP की 4 बटालियनों को तैनात किया जाएगा। ये पहल 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के प्रयास के हिस्से के रूप में आती है। भारत ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का निर्णय इस साल की शुरुआत में 7 नई बटालियन बनाने और ऑपरेशनल बॉर्डर बेस स्थापित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया, जिसमें कि ITBP की ताकत में 9400 कर्मियों को जोड़ा गया। नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों के मुताबिक स्वीकृत 7 बटालियनों में से 4 अब तैनाती के लिए तैयार हैं, जबकि बाकी की 3 को बढ़ाया जा रहा है और उनका लक्ष्य 2025 की समय सीमा से पहले इस लक्ष्य को पूरा किया जाए। यानी अतिरिक्त सैनिकों को 47 यानी कि 47 बॉर्डर आउटपोस्ट और भारत की उत्तरी सीमा पर रणनीतिक रूप से स्थित कई स्टेजिंग कैंपों पर तैनात किया जाएगा। प्रस्तावित 47 BOP में से 34 अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएंगी, जो कि अपने उबड़ खाबड़ और चुनौतीपूर्ण इलाके के लिए जाना जाता है। वर्तमान में सेना का रोटेशन लगभग हर 3 महीने में होता है। प्रत्येक चौकी पर लगभग 140 सैनिक तैनात होते हैं। वर्तमान में कुल 180 BOP ऑपरेशनल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में जारी मुठभेड़ में भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तोयबा का टॉप कमांडर था। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 हफ्ते पहले मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था। वहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जा रहे आतंकवादी हमले और अधिक बेशर्म होते जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आतंकवादियों का एक समूह सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ घात लगाकर हमला कर रहा है और बॉडी कैमरों के माध्यम से उनकी वीडियो बना रहा है, ताकि इसको जारी करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। कई सैन्य कर्मियों की जान लेने के बावजूद इन हमलों के पीछे जिस समूह का हाथ होने का संदेह है वो अभी तक पकड़ से बाहर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर भी इसका असर पड़ा है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा हथियारों में एक बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों का है। यही कारण है कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारतीय सेनाओं को अपने हथियारों के लिए कल पुर्जे मिलने में देरी होने लगी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे आपदा में अवसर की तरह लिया और जरूरी पार्ट्स देश में बनाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बेड़े में रशियन हेलीकॉप्टर्स बड़ी संख्या में हैं। जंग के कारण जब स्पेयर पार्ट्स मिलने में देरी होने लगी, तब
वायुसेना ने रूसी मूल के हेलीकॉप्टर्स के कलपुर्जों को देश में ही बनाना शुरू कर दिया। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने और विमानन स्पेयर आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिली। साथ ही मेक इन इंडिया योजना को भी बढ़ावा मिला है। चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो ने वायुसेना के पहले स्वदेशी प्रतिस्थापन सेल होने का गौरव हासिल किया है। इसने विमानों के साथ साथ एरो इंजन के लगभग 1500 स्पेयर पार्ट्स का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आईएनएस विक्रांत पर कई फ्लाइट टेस्ट किए जा चुके हैं, जिन्होंने इससे कई बार टेक ऑफ भी किया है। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पिछले साल सितंबर में नेवी में कमीशन किया गया था। अब वो गारंटी रिफिट के लिए गया है। भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह किसी भी नए व्हीकल को कुछ समय चलाने के बाद शेड्यूल के मुताबिक उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उसी तरह विक्रांत की मेंटेनेंस यानी कि गारंटी रिफिट के लिए ये गया है और उसके सारे उपकरण और सारे फंक्शंस को फिर से चेक किया गया है। ड्राई डॉक में ये देखा जाता है कि उसका पानी के अंदर रहने वाला हिस्सा किस तरह काम कर रहा है और कुल मिलाकर ये देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं, उसके सारे सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं और ये गारंटी रिफिट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी होता है। इसीलिए विक्रांत बनाने वाली कंपनी कोची शिपयार्ड में ही ये रिफिट के लिए गया है। आपको बता दें कि एविएशन ट्रायल पूरा हो चुका है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का और अपनी रिफिट प्रक्रिया के बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट के साथ ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रेडी रहेंगे, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्राजीलियन आर्म फोर्स के प्रमुख अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं और इस दौरान वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम का जायजा लेंगे, जो कि ब्राजीलियन डिफेंस क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ब्राजील ने अभी हाल ही में अपनी एयरफोर्स में ग्रिपेन ई फाइटर जेट को शामिल किया है और इस ग्रिपेन ई फाइटर जेट में 200 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर मिसाइल लगी है। अब कहा यह जा रहा है कि इस फाइटर जेट के लिए ब्राजीलियन डेलीगेशन का ध्यान अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल पर रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो मीटियोर मिसाइल है उसकी कीमत $3.2 मिलियन पर यूनिट है। ऐसे में जो 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल है उसकी कीमत $1 मिलियन पर यूनिट है और भारत अस्त्रा मार्क 1 को अपने Su-30 एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट कर चुका है और MiG-29 UPG में इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है और आने वाले समय में अस्त्रा मिसाइल राफेल फाइटर जेट में भी लगेगी, जो कि अस्त्रा मार्क 1 को एक बड़ा और एक बेहतर विकल्प बना देगा ब्राजीलियन एयरफोर्स के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज और DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक साथ मिलकर पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित उत्तम मार्क 3 आईसा रडार को तैयार कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे रशियन ओरिजिन रडार की जगह लेगा, जो कि Su-30 में लगे हैं और कहा जा रहा है कि इस नए रडार के डेवलपमेंटल ट्रायल्स 2025 में होंगे और इसके लिए 2 Su-30 एयरक्राफ्ट को टेस्ट बेड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और 2024 में उत्तम मार्क 3 आईसा रडार पर काम शुरू होगा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने फंड दिया है और भारतीय वायुसेना अपने 150 Su-30 एयरक्राफ्ट को चरणबद्ध तरीके से इस नए रडार सिस्टम से इंटीग्रेट करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ढूंढ रहा है, जो कि इस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में डिजाइन स्टेज से जुड़ेंगी। आपको मैं बता दूं कि HAL एयरबस और सिरोस्की के साथ भी काम कर रहा है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ट्रांसमिशन और रोटर सिस्टम को तैयार करने के लिए। वहीं HAL और साफरान एक नया क्लीन शीट टर्बोशाफ्ट इंजन के डिजाइन वर्क पर काम कर रहे हैं, जो कि अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा और इसका विकास अगले 6 सालों में पूरा होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद की सतह के काफी करीब आ गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि चाहे कोई भी गड़बड़ क्यों ना हो, लेकिन इसकी चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होकर रहेगी। इसरो ने अभी चंद्रयान 3 को लेकर ताजा अपडेट भी जारी किया है। कहा जा रहा है कि लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 6:04 रखा गया है। इस समय यान को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो ने कहा कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समय अनुसार 5:20 पर शुरू होगा, यानी कि आप इसे लाइव भी देख सकते हैं। यानी इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन ने उस जगह की तस्वीरें भी भेजी है जहां पर ये सुरक्षित लैंड करेगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।